लव जिहाद मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी दिनों से चर्चा में है। क्या वाकई ये एक मुद्दा है या फिर ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है? जैसे कि और मुद्दों में ध्यान को भटकाया गया और असल मुद्दों से ध्यान हटाया गया। क्या वाकई एक परेशानी है या मुसलमान मर्द को एग्रेसिव दिखाने की तैयारी है? हिंदू मुसलमान राजनीतिक बंटवारा हो रहा है, राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेकने की तैयारी है। हमारी कहानी शुरू होती है केरल केस से। केरल का 2016 से 2018 के बीच में सुर्खियों में आया एक मामला, जिसमें हादिया नाम की लड़की, जिसका नाम पहले था अखिला, उसके बाद उसने इस्लाम अपनाया और बन गई हादिया। 24 साल की उम्र में उसने शादी की एक 24 साल के नौजवान से, जिसका नाम था जहां। इस शब्द का प्रयोग हुआ लव जिहाद का इन्हीं दोनों की शादी के लिए, और इसी के बाद से लव जिहाद का प्रचार हुआ ज़ोरों शोरों से। लेकिन मई 2017 में हाई कोर्ट ने हादिया की शादी को खारिज किया और कहा कि उनकी कस्टडी माता पिता को दी जाती है, क्योंकि हादिया कमज़ोर हैं। शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले को वो माता पिता की मंजूरी के बिना कैसे ले सकती हैं? कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद लोग हैरान थे और काफ़ी परेशान थे कि कोर्ट ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है। लेकिन हादिया नहीं मानी। हादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि शादी, धर्म और किसके साथ रहना चाहती हूँ ये फैसला मेरा अपना होना चाहिए, इसमें कोई दखल कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया की सुन ली और हादिया के पक्ष में फैसला दिया और लव जिहाद की हार हुई। 23 जनवरी 2018 को कोर्ट ने कहा कि चाहे किसी ने ब्रेन वॉश किया हो, वह किसके साथ रहना चाहती है, हादिया को कौन अच्छा लगता है, कौन उसका जीवन साथी है, ये फैसला सिर्फ वही कर सकती है। जैसा कि बता जा रहा है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, तो कौन अच्छा है कौन बुरा है ये वह खुद जानती है, बेहतर तरीके से जानती है, समझदार है। और यदि वह कोर्ट आती है और कहती है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है, कोई मामला नहीं बनता। केस में सिर्फ सामान्य पुलिस ही नहीं, NIA नेशनल एजेंसी को भी लगाया गया, जिसने 2 साल बाद कहा कि कोई लव जिहाद जैसा सुराग या सबूत नहीं मिला है। 2009 में केरल हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। इसी की तरीके से और भी अन्य कोर्टों ने जांच के आदेश दिए, लेकिन किसी भी जांच में कुछ नहीं मिला और पेचीदा पेच हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी एक निजी फैसला है, जिसमें व्यक्ति खुद फैसला कर सकता है कि उसको किससे शादी करनी है और किससे नहीं। राज्य को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो किसी की शादी में, किसी के निजी फैसलों में दखल दे सके। जब अप्रैल 2018 में इस केस का विस्तृत फैसला आया, तो कोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी से शादी करना आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है, इसमें कोई और दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने मोदी सरकार से गुजारिश की और प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि लव जिहाद पर सख्त से सख्त कानून आना ज़रूरी है। इसके बाद एक के बाद एक राज्य सरकारें लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी करने लगी। राज्य सरकार चाहती है कि लव जिहाद पर कानून आए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले प्रेस रिलीज जारी कर गुजारिश करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कह देती है कि हमको तो लव जिहाद की परिभाषा ही नहीं पता, हमको मालूम ही नहीं लव जिहाद है क्या। 2020 में जब गृह मंत्रालय से कांग्रेस के सांसद बेनी बहाना ने सवाल पूछा कि पिछले 2 साल में किसी केंद्र जांच एजेंसी ने दक्षिण के राज्यों से लव जिहाद का कोई मामला पाया है क्या, इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि लव जिहाद की अव्वल तो कोई कानूनी परिभाषा ही नहीं है। इसके अलावा किसी भी केंद्र जांच एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला नहीं पाया है, श्री कृष्ण रेड्डी ने यह जवाब दिया था। जब केंद्र सरकार को ये नहीं पता कि आखिर कानूनी परिभाषा लव जिहाद की है क्या, किसी जांच एजेंसी ने कुछ पाया भी नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो फिर राज्य सरकार कानून किस आधार पर बनाने जा रही है, क्यों बनाने जा रही है? ये कानून अल्पसंख्यक विरोधी है, संविधान विरोधी है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये स्त्री विरोधी है, जो कहता है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री ये फैसला नहीं कर सकती कि उसे किससे शादी करनी है, कौन सही है कौन गलत है, और वह अपनी ज़िंदगी के निजी फैसले भी खुद नहीं ले सकती है। यानी अब एक महिला की समझ पर, सेक्सुअलिटी पर, उसके डिसीजंस पर, उसके छोटे बड़े फैसलों पर अब न सिर्फ समाज का, एक मर्द का, अब सरकार का भी अधिकार होगा। यानी एक महिला क्या करती है, अब एक मर्द नहीं, समाज नहीं, अब सरकार भी इस बात को तय कर सकती है कि एक महिला के फैसले क्या होंगे। नमस्कार।